बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इंसाफ का जनाजा है जरा धूम से निकले, और दूसरा मशरिक वस्ता में नई जंग के बादल मंडलाने लगे, और तीसरा वजीर आजम को बिलाखिर होश आ गया, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इंसाफ का जनाजा है जरा धूम से निकले। आज 29 केसों की समाअत थी जिसमें बुशरा बीबी की जमानतों पर होना था फैसला, और उस पर आज जज साहब बीमार हो गए। कल जज साहब छुट्टी पर चले गए थे, और इंसाफ को तो जैसे लेट करना ऐसे ही है जैसे इंसाफ का कत्ल करने के मुतरादिफ है। लेकिन आज जमानतों के केस थे तो आज भी वही कुछ हुआ। तो ये पहला मौका नजर आ रहा है कि जहाँ पहले मुलजिम भागते थे कि जिन पर इल्जाम होता था ना, वो भागते थे कि अदालतों कचहरियों में ना जाना पड़े। ये पहला मौका पाकिस्तान की तारीख में देखना पड़ रहा है कि जज भाग रहे हैं, कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई बीमार हो रहा है, और हो भी जिन केसेस में रहा है वो आपके सामने है। इमरान खान के केसेस हैं या इमरान खान से रिलेटेड पार्टी के लोगों के केसेस हैं। जमानतों के केसेस नहीं लग रहे कि क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये निज़ाम जो बचाना चाह रहे हैं ये धड़म से गिरना ही गिरना है, ये रुकना नहीं है। चाहे जो मर्जी कर ले। अगली करतूत भी आप देख लें कि इंसाफ जो है पीपी 145 लाहौर से वजीर इत्तलात जनाब उज़्मा बुखारी साहिबा के शोहर और नून लीग के जो है वो रुकन बने थे, समीउल्लाह खान की नहली के लिए पिटिशन नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये रिटायर्ड जज लगाए क्यों गए हैं, इसीलिए लगाए गए हैं मर्जी का जज मर्जी का इंसाफ, मर्जी का जज मर्जी के मामला, ये सारा कुछ इसलिए ये फिक्सिंग किया गया। ये 26वीं आईनी तरमीम इसलिए की गई है। और बाद लोग नीचे कमेंट करके कहते हैं कि जनाब आप जज की कुर्सी पे बैठ जाए। और बेशर्मो, जो हम काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जिनका जो काम है उन्होंने ही करना ना। हम तो सरकारी मुलाजिम नहीं है, हम तो इस ओहदे पर नहीं बैठे। लेकिन कमेंट करने के लिए ये इतना ही बड़ा, क्योंकि ये खोता खाने वाली कौम है, इनको वैसे ही ये अंदाजा नहीं है कि इंसाफ होता क्या है, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है। क्योंकि मुंह को हराम लगा है, जिसके मुंह पे हराम जा रहा है वो तो इस निजाम के हक में बल्ले बल्ले करेगा। लेकिन बात यह है कि क्या निजाम इंसाफ सही काम कर रहा है? आप अदालतों के चक्कर लगाकर देख लें, आम आदमी का हाल क्या होता है। यहाँ तो बड़ों का हाल क्या हो रहा है, बड़ी एक जमात है, उसका सरबराह है, कौम का इस टाइम सबसे बड़ा मकबूल लीडर है, उनके साथ ये हो रहा है। तो बाकी तो सारे वैसे ही आप किसी खाते में ना समझे। और इसमें अब हुआ क्या है, यासिर गिलानी साहब ने ये ट्वीट की है और उन्होंने फॉर्म 45 पर बताया है कि 40,588 है, 88 वोट इनको मिले हैं, और समीउल्लाह खान को 34,460 है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 पर यासिर गिलानी 40,588 और समीउल्लाह खान जो है वो 42,060। अब इनके अपने अगले फॉर्म 48 में हालात देखे। फॉर्म 48 में यासिर गिलानी 38,262 और समीउल्लाह 42,578। इनकी अपनी बातों से बातें नहीं मिलती। वो कहने लगे ना कि रलदा ही कुछ नहीं आपस में चल रहा था, तो इनका मिल ही कुछ नहीं रहा आपस में। लेकिन जज साहब ने क्या कहा कि समाअत जो है वो मुलतवी अपना पिटिशन फारिग कर दी है, ना काबिल समाअत है। ये हालात हैं इनके, और आपके सामने है ये जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन मामलात आखिरी मरने में दाखिल हो चुके हैं, ये याद रखें। अगर ये अवामी मूवमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अवामी मूवमेंट कामयाब होगी, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हम तो एक ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से एक तजिया दे सकते हैं, एक बात बता सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने ये किया है वो हमारे सामने है। आप अंदाजा करें ना कि वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे का नोटिस, आप अंदाजा करें वजीर आजम की हालत ये है कि ये हफ्ता पुरानी खबरें हैं, और नोटिस अब लिया जा रहा है। जनाब अब होश आ गया, पता लग गया, उठो जी तनख्वाह वध गई ने उन्होंने नहीं, और 600% इजाफा कर दिया गया। तो ये और गरीब के लिए क्या रखा है, तालीम के लिए रखा है इन्होंने जनाब रब्बे जितनी इदमा उसका वजीफा करे, और सेहत के लिए रखा है वो शाफी अल्लाह आपको शिफा दे वो वजीफा कर ले, और जो रिजक के लिए रखा है वो रखा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मकसद है कि कौम को वजीफों पर लगा दिया गया है, जो लुब्बे लबाब है इनका कि कौम ये पढ़े। वरना तो जो बजट में इन्होंने ये चीजें इन चीजों के लिए रखी है आम आवाम की सेहत तालीम और इसके लिए, तो ये तो बिल्कुल ही शर्मिंदगी है
لیکن इनको शर्म नहीं आ रही और अपनी तनख्वाहें देखे कैसे बढ़ाकर और फिर वजीर खजाना कैसे धरने से कह रहे हैं 2016 से नहीं बढ़ी। ओ भाई, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क का आप कह रहे हैं हम कर्जे ले लेकर चल रहे हैं, आपके अपने अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं। आप कहते कर्जे ना मिले तो हम तो मुल्क नहीं चला सकते, ये आप ही के लोगों के अल्फाज हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर अशराफिया को वो दी जाए। ओ भाई, ये ना इलेक्शन लड़े ना, सरकारी मुलाजिम का 6% इजाफा कर दिया आपने, और जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनका भी कम किया आपने, बल्कि ना होने के बराबर किया महंगाई के हिसाब से अगर आप देखें तो दूसरा प्राइवेट मुलाजमीन में मुझे बताएं, आप दुकानों और जो आम प्राइवेट सेक्टर है वहां पर जाएं, कम से कम सैलरी 37,000 है। और भाई 20 से 22,000 से ऊपर सैलरी नहीं किसी को मिल रही, 20, 22, 25 ये हालत की हुई है। और कहते हैं हमने तो कमाल कर दिया है, और कह रहे हैं पंजाब जनाब बहुत आगे है, पंजाब में तो हमने दूध की नहरें बहा दी है। जनाब पाकिस्तान में ये जो रिपोर्ट पिछली आई थी, मैंने उसमें आपको फिगर्स भी बताए थे, पंजाब में सबसे ज्यादा लोग रोजगार के लिए बाहर गए हैं। तो वो जनाब बीबी साहबा फरमा रही थी एक टीवी पे बैठ के टॉक शो में कि जनाब पंजाब के लोग तो बाहर ही नहीं जाना चाहते। और ये इसी साल की रिपोर्ट है जनाबे वाला, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब से लोग रोजगार के लिए बाहर गए हैं। तो ये वो लोग हैं कि इतने पक्के मुंह से आके झूठ बोलते हैं, और इनके जो चाहने वाले हैं वो भी झूठ को इस तरह डिफेंड करते हैं कि अल्लाह माफ करे, तौबा की जा सकती है और तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमको भी हिदायत दे तो इनको भी हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि इस खित्ते में जो जंग के बादल मंडराने लगे हैं उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, वाशिंगटन को इतला दे दी गई है, पेश की, ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ईरान ने कह दिया अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे, ईरानी वज़ीर दिफा ने भी ये कह दिया है। और हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है। ये अब अमेरिका को ये मसला बना हुआ है और वो इसराइल को इसलिए रोके हुए है। लेकिन इसराइल चूंकि बिफरा पड़ा है, क्योंकि फलस्तीन में जो उसने जुल्मों बर्बरियत का बाजार गर्म रखा वो हमारे सामने है, फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ। और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों की खामोशी इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। आज उनकी ये शर्मिंदगी जो है, जिसके जो उन्होंने नहीं किया काम, जो बुज़दिली है उनकी कि आवाज नहीं उठा सके, आज उसके नतीजे में ये हो रहा है कि अब ईरान पर भी इसराइल हमला करने की तैयारियां कर चुका है और किसी भी वक्त कर सकता है। और अमेरिका ने अपना गैर सफारती हमला वापस बुलाने की इजाजत भी दे दी गई है, वापस बुलाना शुरू कर दिया है मशरिक़ वुस्ता से। यानी कि इस खित्ते में एक बड़ी जंग अब मजीद होगी। आपका क्या ख्याल है कि ईरान पर अटैक करेगा? तो ईरान अटैक नहीं करेगा, ईरान अटैक करेगा। तो ये बात है कि अब हमारे यहाँ अब मसला ये बन रहा है कि इस खित्ते को एक नई जंग में धकेला जा रहा है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, जंगें छेड़ती है। इनके अपने ममालिक में देखने मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, जो ये नए कानून साजियां कर रहे हैं अपने लोगों पर। जो ट्रंप वादे करके आया उसको पूरे नहीं कर पा रहा, और जो तारकीन वतन है उन पर इसने घेरा तंग किया हुआ है और मुख्तलिफ किस्म की कानून साजियां हैं। तो ट्रंप का भी जो है वो हट चुकी है। ट्रंप जो बोर्ड लेकर आया था वो ये आया था कि वो डीप स्टेट एक्टर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा, लेकिन डीप स्टेट एक्टर ने आप देखें कि कैसे घेरा डाला, उसको जंगों में उलझा दिया। रूस यूक्रेन जंग, इसराइल का जो फलस्तीन का मामला है उसमें पहले उलझाया, अब अगला मर्रा आ गया है ईरान इसराइल वाला। और इसराइल जो है वो बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ वो जो है हर मुल्क पर चढ़ दौड़ता है, जिसको भी वो समझता है उसके खिलाफ है। तो ये अब आपको देख कर अगले दिनों में ये नजर आएगा कि अगर खुदा ना खास्ता इसराइल ने अटैक किया तो ये एक खित्ता जो है बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा, और जहां पर तेल गैस की कीमतें ऊपर चली जाएंगी और खुराक का बहरान भी आपको आता हुआ नजर आएगा। ये अल्लाह ताला इससे बचाए, और ये तीसरी आलमी जंग का सबब भी बन सकता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।